भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव की बात तो हो रही थी, लेकिन अभी कांग्रेस जो है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझ पा रही है, राजनीति को समझ पा रही है? जो बातें हो रही हैं वो कानूनी तरीके से हो रही हैं। राहुल गांधी की सदस्यता का मसला आया तो कानून के तौर पर हुआ, फिर उनका बंगला खाली करना पड़ा तो वो सदस्य, जो लोकसभा के नियम हैं हाउसिंग कमेटी के, उसके आधार पर हुआ। क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी को समझ पा रही है, और उसकी लड़ाई के लिए जो आप अपोजिशन यूनिटी का बार बार एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो मुमकिन हो पा रहा है? इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके प्रश्न के दो पहलू है, मैं दोनों पहलू को अलग अलग उत्तर दूंगा। तो पहला जी जो पहलू था आपका जी कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की लड़ाई लड़ रही है विपक्ष के खिलाफ, क्या उसको विपक्ष समझ पा रही है? जी विपक्ष समझ पा रही है, देख पा रही है। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और हर एक संस्था के साथ ये हो रहा है, जी चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे अन्य प्रोसेस हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। घर जी की बात करी, कोई राहुल गांधी जी को ल्यूशंस दिल्ली में घर नहीं चाहिए, वो घर, नया घर माननीय प्रधानमंत्री जी को मुबारक हो, एक पर्सनल टनल के साथ घर बना रहे। जी ये राहुल गांधी जी को घर की जरूरत नहीं, जिनके परिवार ने देश के लिए शहादत दी है, घर की जरूरत नहीं। लेकिन गुलाम नबी आजाद का घर लिया क्या? जिनके लिए रो रहे थे प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर, उनका घर लिया? जी वहां पे तो बिल पर बिल पास हो रहे थे। तो देखिए, ईडी में माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं, हम कोर्ट्स की बहुत आदर करते हैं, करना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिटन जजमेंट में दिया ईडी डायरेक्टर का टेन्योर एक्सटेंड नहीं होगा। वहां पे कोर्ट का ऑर्डर किया। कोर्ट ने मेरे जजमेंट में कहा, तहसीन पुनावाला की जजमेंट में, कि भीड़ हिंसा और हेट स्पीच पर कानून होना चाहिए। वहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदर किया। और इनका आदर बाबू भाई बोकरिया, आशुतोष भाई जानते होंगे क्योंकि बहुत वरिष्ठ पत्रकार है आपकी तरह। आशुतोष भाई, आपको याद होगा, आप उस वक्त चैनल के एक एडिटर थे। बाबू भाई बोकरिया कॉन्विक्ट हुए थे चोरी के लिए, विजय भाई, कॉन्विक्ट हुए थे। जी और कॉन्विक्ट होने के बाद वो जेल के अंदर मंत्री थे। उनका कभी उन्होंने एमएलए शिप लिया नहीं, तब मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। जी तो देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते, तो ये